बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस मैच। बेसिकली क्रॉस मैच तब किया जाता है जब हमें पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। जब ट्रांसफ्यूजन करनी है तो पेशेंट के जो ब्लड है उसके साथ हमें देखना है कोई ऐसा मसला तो नहीं है जिससे उसको ब्लड लगे। हो सकता है कि कोई उसके प्लाज्मा के अंदर कोई ऐसी एंटीबॉडीज हों जो जब डोनर का ब्लड उसको लगे, हो सकता है डोनर के प्लाज्मा के अंदर होल ब्लड अगर लग रहा है तो उसके अंदर या आरबीसी की सरफेस के ऊपर कोई ऐसी एंटीजन तो नहीं है जो जाके पेशेंट को नुकसान कर सकती है, तो उसको प्रॉपर मैच किया जाता है। तो इसके दो तरह का क्रॉस मैच होता है, एक होता है मेजर क्रॉस मैच, एक होता है माइनर क्रॉस मैच। मेजर के अंदर हम क्या करते हैं, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो मेजर होता है उसके अंदर हमारे पास पेशेंट का जो हमारे पास वो है वो प्लाज्मा होता है, और जो डोनर है हमारे पास उसके सेल्स होते हैं। और जो माइनर क्रॉस मैच होता है वो इसका उलट होता है। तो इसमें बेसिकली वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, प्रिंसिपल यही है कि वो ये चेक कर रहा है कि पेशेंट के सीरम के अंदर या प्लाज्मा के अंदर कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो डोनर का सेल जब उसमें जाएगा तो उसके साथ कोई रिएक्शन हो सकता है। तो इसी को ही चेक करने के लिए हम जो है क्रॉस मैच करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नंबर वन तो हमें जो आपका रेफ्रिजरेटर है तो वो हमें चाहिए, जो स्टोर करने के लिए, सैंपल के लिए और एजेंट को स्टोर करने के लिए। और दूसरा हमारे पास जो है ना सेंट्रीफ्यूज चाहिए, सेल वॉशर चाहिए, ऑटोमेटेड भी होता है, मैनुअल भी आप कर सकते हैं, वाइपर टैंक और ग्लास ट्यूब्स। पेशेंट का आपके पास यहाँ पे सैंपल आ रहा है जिसमें हमारे पास सीरम है और प्लाज्मा हमें चाहिए। और 3 दिन पुराना सैंपल, 3 दिन से पुराना सैंपल नहीं होना चाहिए, सैंपल फ्रेश होना चाहिए मोस्टली केसेस में। और दूसरे नंबर पे हमें जो डोनर के सेल्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं ताकि हम उन दोनों को मैच कर सकें। फिर हमारे पास जो रिएजेंट हमें चाहिए उसमें AHG यानी कि जो कोम्स रिएजेंट है हमारे पास वो चाहिए हमें। और हमें क्या चाहिए, कंट्रोल सेल चाहिए जिसे हम क्या कहते हैं, वो जो हमने बनाए हुए हैं चेक सेल्स, वो कोम्स रिएजेंट की क्वालिटी को चेक करने के लिए। फिर हमारे पास नॉर्मल सिलाइन चाहिए हमें वॉशिंग के लिए सेल्स की। और 22% एल्ब्यूमिन चाहिए। ये एज ए इन्हांसमेंट मीडिया यूज़ हो रहा है ताकि हम जो जो अपना टेस्टिंग है इसकी वो उनकी जो एंटीजन जो एंटीबॉडीज़ हैं उनकी कैपेसिटी को इन्हांस कर सके। अब पहला जो स्टेप इसके अंदर 3 फेजेज हैं नॉर्मली किए जाते हैं। एक जिसे हम इमीडिएट स्पिन कहते हैं, नॉर्मली दो ही हैं। एक आपका रूम टेम्परेचर है, एक 37 है। जो रूम टेम्परेचर है उसके अंदर जो सिंपल आपने टेस्ट ट्यूब्स को लेबल करना है, जो आपका डोनर है उसके सेल्स की सस्पेंशन बनानी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 3% सस्पेंशन कैसे बनाते हैं, 5% सस्पेंशन कैसे बनाते हैं। डोनर की आपने सस्पेंशन बना लेनी है, 3% बना लें या 5% बना लें। तो क्या करना है फिर, और सैंपल हमें चाहिए प्लाज्मा की फॉर्म में, तो EDT वाइल में आपके पास सैंपल आएगा। आपने क्या करना है, उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेना है, प्लाज्मा को सेपरेट कर लेना है। उसके बाद जो हमारे पास ये है कि 2 ड्रॉप आपने ट्यूब के अंदर पेशेंट के प्लाज्मा के या सीरम के डालने हैं, जो लेवल की हुई है आपने ट्यूब। और उसमें 1 ड्रॉप आपने पेशेंट का जो डोनर के आपने सेल वॉश किए हैं उनको डाल देना है। फिर आपने क्या करना है, 2 ड्रॉप आपने डाले हैं पेशेंट के प्लाज्मा के, उसी में हमने 1 ड्रॉप जो डोनर के सेल वॉश किए हुए हैं जो हम मैच कर रहे हैं उसको डाल दें। उसको फिर आपने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया 3500 RPM पे 15 सेकंड के लिए वॉश अच्छी तरह से सेंट्रीफ्यूज कर लेना है। उसके बाद उस ट्यूब को रिमूव करना सेंट्रीफ्यूज से, और आपने हिमोलिसिस देखनी है, एग्लूटिनेशन देखनी है। उसको थोड़ा सा हिलाएंगे, उसमें चेक करेंगे आप, जेंटली मिक्स करेंगे, चेक करेंगे हिमोलिसिस है, एग्लूटिनेशन है या नहीं। अगर तो एग्लूटिनेशन है तो हम अपना क्रॉस मैच यहाँ पे ही रोक देंगे, उसे कहेंगे कि ये वाला इनकम्पेटेबल है, ये वाला ब्लड उसको नहीं लग सकता, क्योंकि इसमें
कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जो रिएक्शन कर रही हैं। तो अगर तो यहाँ पे आ गया है, हेमोलिसिस नहीं हुई या एग्लूटिनेशन नहीं आई, तो फिर हम अगले फेज पे जाएंगे जिसे हम इन्हांसमेंट मीडिया ऐड करेंगे, जिसे एल्ब्यूमिन फेज कहते हैं। उसके अंदर क्या होगा, उसी ट्यूब के अंदर हमने 2 ड्रॉप जो है 22% एल्ब्यूमिन के वो ऐड कर, जब उसको ऐड करेंगे तो आपने इस वाले फेज में आपने क्या करना है, उसको 37 पे इंक्यूबेट करना है। जब आप उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्यूबेट करेंगे, आधे घंटे के लिए नॉर्मली किया जाता है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उस ट्यूब को आधे घंटे के बाद इंक्यूबेटर से निकालना है और उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करके फिर वही हेमोलिसिस और एग्लूटिनेशन देंगे मिक्स करने के बाद। अगर तो वहाँ पे हेमोलिसिस या एग्लूटिनेशन आ गई है, तो यहाँ पे रोक देना है क्रॉस मैच, और कहना है कि ये भी इनकम्पेटिबल है, ये बंदा ये वाला ब्लड इसको नहीं दे सकता या ये वाला ब्लड उसको नहीं लग सकता। तो ये यहाँ पे अगर तो हेमोलिसिस नहीं हुई, तो फिर हम इससे अगले फेज पे जाएंगे जो कि हमारे पास AHG फेज है। इसमें आप क्या करना है, इसमें जो आपकी ट्यूब निकली है उसको 3 टाइम वॉश करना है नॉर्मल सलाइन के साथ। जब आपके पास 3 टाइम वॉश हो जाएगा, तो सुपर नेटेंट को डिस्कार्ड करना है, जो आपका डिपॉजिट है ना, उसके अंदर 2 ड्रॉप आपने AHG रिएजेंट के यानी कूम्स रिएजेंट के डाल दें। फिर आपने उसको सेंट्रीफ्यूज करना है वही नॉर्मल 3500 पे 15 सेकेंड के लिए। जब उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या होगा, फिर एंड पे ऑब्जर्व करेंगे आप, मैक्रोस्कोपिकली भी और माइक्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं कि आप आपके पास एग्लूटिनेशन आ रही है या नहीं आ रही। अगर यहाँ पे भी एग्लूटिनेशन नहीं आई, तो वो जो आपका टेस्ट है, वो वाला जो आप जिसके अगेंस्ट, जिस डोनर के अगेंस्ट उसको कर रहे हैं या जिस बैग के अगेंस्ट कर रहे हैं, वो उसके लिए कंपेटेबल है, वो वाला ब्लड उस वाले पेशेंट को लग सकता है। तो ये प्रोसीजर था ओवरऑल। अगर यहाँ पे भी एग्लूटिनेशन इस फेज में आ जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमने उसको रोक देना है। कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करती हैं, और कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करती हैं। तो इस वजह से हमें पहले वाला जो इमीडिएट स्पिन है वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करें, कि कुछ एंटीबॉडीज हैं जो कोल्ड रिएक्टिंग होती है, वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करती हैं। कुछ ऐसे होती हैं जो वार्म रिएक्टिंग होती हैं, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करती हैं। तो इस वजह से फिर उन्हें इस वाले फेज पे लेके आना पड़ता है, कूम्स वाले फेज। तो इसको रिकॉर्ड करना है। अब एक चीज़ है कि इसका रिजल्ट आपने इंटरप्रेट किया, हेमोलिसिस देखी है, ग्लूटिनेशन देखी है, अगर आ गई है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट है, उसको वो इनकम्पेटेबल है। और अगर नेगेटिव है तो वो कंपेटेबल है, वो आगे जा वो ब्लड उसको लग सकता है पेशेंट को। इस वाले फेज में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है क्वालिटी कंट्रोल। कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो रिएजेंट डाला है AHG का या कौन रिएजेंट, वो ठीक है। उसके लिए हमारे पास चेक सेल्स होते हैं। तो जो नेगेटिव रिजल्ट आया उसी में चेक सेल ड्रॉप डालेंगे, तो वो पॉजिटिव आना चाहिए। चेक सेल जब डालेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगली किसी दिन आपको चेक सेल बनाने का तरीका भी बताएंगे, चेक सेल क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे बनते हैं, और एल्ब्यूमिन जो 22% है, इसकी क्वालिटी कैसे चेक की जाती है। इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए हमारे पास 6% एल्ब्यूमिन होती है। तो वो भी आपको बनाना है किसी दिन अगली स्लाइड में, या आगे चल के किसी दिन और लेक्चर में आपको समझाएंगे। तो ये था हमारा क्रॉस मैच यहाँ तक।